भारत में 70% लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी से जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष करते हैं। जिन्हें पैसा कमाना आता है उन्हें इसे मैनेज करना नहीं आता। अगर आप इंडिया के 10 लोगों से पूछे कि ये अमीर क्यों नहीं है, तो 9 लोग एक ही जवाब देंगे, यार पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गरीबी की असली वजह पैसों की कमी नहीं बल्कि पैसों की समझ की कमी है। ये वीडियो सिर्फ पैसे कैसे बचाए, कहाँ इन्वेस्ट करे पर नहीं है, बल्कि इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जानेंगे कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रुको, अगर आपको लगता है पैसा सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। गरीब बनने के पीछे सिर्फ पैसों की कमी नहीं, सोच भी जिम्मेदार है। आपने कभी सोचा है गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को ये कहते सुना है कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे खर्च करने की समझ ही नहीं है? कभी नहीं। लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं। वो पैसा कमाने पर फोकस करते हैं और उसे मैनेज करने पर नहीं। अगर आज एक गरीब इंसान को अचानक 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो कुछ सालों बाद वो फिर से गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसे पैसा बचाना और पैसा बनाना नहीं आता। अब बड़ा सवाल, क्या पैसा कमाने से ही गरीबी मिट सकती है? नहीं, पैसों का सही नॉलेज और सही यूज ही असली पावर है। गरीबी सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, एक माइंडसेट भी है। कि आप जानते हैं एक गरीब इंसान का माइंडसेट कैसा होता है? अमीर लोग बुरे होते हैं। अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, मेहनत से ही पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट से नहीं। पैसा खर्च करने के लिए होता है, बचाने के लिए नहीं। इन रियलिटी इंडिया में 76% लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से अनजान है। केवल 4% इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 70% लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं और बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपको पैसों का सही इस्तेमाल ही नहीं पता तो क्या आप सच में अमीर बन सकते हो? लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको लगता है पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट है तो ये जानकर आपको झटका लगेगा कि 99% लोग लॉटरी जीतने के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं। इंडिया में हर साल हजारों लोग एमएलएम स्कैम्स में करोड़ों रुपए गवा देते हैं। गेट रिच क्विक स्कीम्स का एक ही मकसद होता है, आपका पैसा लूटना। अब सोचिए, अगर सच में कोई ऐसा तरीका होता जिससे पैसा 2 महीने में डबल हो सकता, तो क्या दुनिया में कोई गरीब होता? 5,000 इन्वेस्ट करो और 10 दिन में पैसा डबल कर लो। बस घर बैठे 10 लाख रुपए कमाओ, वो भी बिना मेहनत के। सच तो ये है, अगर कोई आपको बिना मेहनत के पैसे कमाने का रास्ता दिखा रहा है तो वो आपको नहीं, खुद को अमीर बना रहा है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें गरीब बनाए रखता है? जवाब जानने के लिए अगले हिस्से में एक भी सेकंड मिस मत करना। हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हो गया? हमें स्कूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिखाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाए, टैक्सेस कैसे बचाए, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इसका रिजल्ट, हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन पैसों की समझ नहीं होती। लोग जिंदगी भर जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोचते भी नहीं है। क्या स्कूल में ये भी बताया जाता है कि सैलरी पे कितना टैक्स कटेगा? अब बड़ा सवाल आता है कि अगर हमें स्कूल में ये सब सिखाया ही नहीं जाता तो हम सीखे कहाँ से? फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए सुपर पावर है। अब बात करते हैं इसके 3 सबसे बड़े हथियारों की। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिना पेन के पैसा कमाना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के गाड़ी चलाना। हर महीने 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% इन्वेस्टमेंट में लगाओ। पैसा बचाओ नहीं बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट इज द की। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी यही असली गेम चेंजर है। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने केवल किसी इंडेक्स फंड में लगाओ तो आप 20 साल बाद आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए तक बना सकते हो। पैसा अकेला काम नहीं करता, आपको सोच भी बदलनी होगी। गरीब और अमीर का असली फर्क बैंक बैलेंस नहीं, माइंडसेट होता है। आप गरीब घर में जन्म लेते हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हो तो गरीब नहीं मरोगे। लेकिन अगर कोई आज अनएम्प्लॉयड और फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है तो सबसे पहले उसको एक मजबूत इनकम सोर्स खड़ा करना होगा, क्योंकि बिना कमाई के इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक सपना ही रहेगा। आज के समय में स्कूल समय मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं। यही वजह है कि लाखों लोग ग्रेजुएशन के बाद भी पैसों को समझ नहीं पाते और गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्टमेंट करने की बेसिक्स समझा दे तो वे फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रगल से बच सकते हैं। बच्चों को सिर्फ बचत करना अच्छा है कहना काफी नहीं है, उन्हें यह सिखाना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इस सीखने के टाइम को और आसान और फास्ट बना सकता है? चलो जानते हैं अगले पार्ट में। आज के समय में हर चीज डिजिटल हो रही है और फाइनेंशियल एजुकेशन भी अब यूट्यूब, ब्लॉग्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए फ्री में अवेलेबल है। अब बहाने बनाने का समय नहीं, सीखने का समय है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितना फायदा देती है उतने ही नुकसान भी हो सकते हैं। अगले बात में जानते हैं कैसे सोशल मीडिया आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया ने हमारी सोच ही नहीं, हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आज उन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर महंगी कार्स, ब्रांडेड कपड़े और डिफेंस स्कीम्स हमें अमीर बनने के झूठे सपने बेच रही है। दिखावे की दौड़ में आकर लोग ईएमआई और कर्ज में डूबे जा रहे हैं। नए ट्रेंड्स के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हैं। 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और करोड़पति बनो जैसी स्कीम्स में असल में सिर्फ मिथ है। तो सही फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से ले? दिखावे की नहीं, सही इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर ध्यान दे। यूट्यूब और एक्सपर्ट्स के जरिए असली फाइनेंशियल लिटरेसी सीख।
अगर आपने आज फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली, तो पैसा आपके लिए दिन रात काम करेगा, चाहे आप सो रहे हो या छुट्टी पर हो। जो लोग आज इन्वेस्टमेंट, सेविंग और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, वे कल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। आज सीखने वाले ही कल के मिलियनियर और बिलियनियर बनेंगे, क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से बढ़ाना। या तो आज फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करो, या फिर कल पैसों की तंगी में पछताने के लिए तैयार रहो। फैसला आपका है। आज आपके पास दो रास्ते हैं। इस वीडियो को देखो, लाइक करो और फिर भूल जाओ, या फिर इस वीडियो से सीखकर एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, सीखो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करो। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो उसको लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप सच में फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।